सीएपीएफएससी 2024 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो जिनका भी क्वांट एप्टीट्यूड वाले में प्रॉब्लम है, तो उसमें से इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको काफी हेल्पफुल होंगे। धीरे धीरे करके मैं और क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। पिछला बार जैसे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं कैंडिडेट्स ने दिया था, जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने खुद लिए हैं, और जो कैंडिडेट्स को लगता था कि यस इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो इनको देखेंगे। देखो, जो क्वेश्चंस हैं, कभी कभी क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन के थ्रू सोल्व करना चाहिए, कभी है जो प्रॉपर तरीके से, जैसे है कि एक प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। यानी कि यदि कीमत 20% बढ़ जाता है, तो खपत, यदि आपको खर्च को उतना ही रखना है, तो आपको जो मात्रा कम करना पड़ेगा। कोई भी चीज जैसे 100 रुपए किलो दे रहा है, तो आप थोड़ा कम लोगे। कोई 50 में दे रहा है तो ज्यादा लोगे। लेकिन 50 में कोई दे रहा है, 60 में, 50 में तो आपने कुछ लिया, 60 में दे रहा है तो उसको आप कम करोगे। तो नॉर्मली 100 ले लो, 100 फॉर एग्जाम्पल। 100 रुपी आपका एक्सपेंडिचर है, लेटेस्ट एक। अब 100 रुपी है, आपको खर्च 100 ही रखना है। तो शुरू में मान लो कि 100 रुपी का, यानी कि 1 kg आपको मिल रहा था, 1 kg। अब उसका प्राइस क्या हुआ, 20% बढ़ गया, यानी कि पर केजी 100 रुपी है। तो अब क्या हो गया, 120 पर केजी हो गया। ठीक है, तो 20% बढ़ा, इसका मतलब 120 पर केजी हो गया। लेकिन आपको क्या है, 100 रुपया ही खर्च करना है। तो देखो, जब 120 में 1 kg अब मिल रहा है, 1 kg, ठीक है, तो आपको कितना खर्च करना है, 100 ही करना है। तो क्या होगा, 1 ये इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 120। तो ये, अब ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.833 kg। इसका मतलब क्या है, पहले 1 kg आप ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं, आप 0.833 kg ले रहे हैं। इसका मतलब कम कितना ले रहे हैं, आप कम ले रहे हैं 0.167। ठीक है, तो 0.167 आप कम ले रहे हैं। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो 16.7%, यानी तो 16 2/3, यानी कि यही तो आपका आ गया ना, 16 2/3। ओके, तो ये वाला आपका आ गया अप्रोक्स। इनफैक्ट अप्रोक्सीमेशन में तो जैसे इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 16 2/3 यानी 16.67 ये आ गया ना। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या है, 100 था, उसको 120 ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसमें है रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखो, इसमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ परसेंटेज से नहीं बनेगा, इसमें आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। आप फॉर्मूला जानते हो तभी आपको बन पाएगा, इसमें फॉर्मूला नहीं जानते हो तो नहीं बनेगा। तो रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज बाई 50%। रेडियस 50% डिक्रीज होता है, और हाइट जो है 50% इंक्रीज होता है। तब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कितना डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले आप राइट सर्कुलर जो आपका कोन है उसका वॉल्यूम जानना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। तो यदि 1/3 पाई r स्क्वायर एच है, तो r को क्या है, आप 50% बढ़ा दोगे, तो r जब 50% आपने, सॉरी r डिक्रीज कर रहे हो, तो r क्या हो गया, 1/2r हो जाएगा। और जो हाइट है, एच है, क्या हो गया, 3/2h हो जाएगा। तो देखो, पहले आपका ये है। अब क्या करना है, अब इसमें से 1/3 पाई तो सेम रहेगा। अब आर के जगह क्या है, r/2 का होल स्क्वायर, और 3/2h। ये करोगे तो ये यानी कि न्यू वॉल्यूम आया। तो न्यू वॉल्यूम आया। अब इसको ये क्या है, 1/3 पाई तो दोनों में है। अब ये क्या हो गया, 1/3। ठीक है, 1 बाई, अब ये 3 ऊपर और 3 नीचे, ये कट जाएगा। तो 2, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो r² बाई 4 हो जाएगा यहाँ। तो पाई, ठीक है, और ये नीचे 1/8, तो 4 और इंटू 2 8, तो 1/8 पाई r² और h। ये आपका न्यू हुआ। देखो, ये पहले 1/3 पाई r² h था, अब क्या हो गया, 1/8 पाई r² h। तो अंतर कितना पड़ा, वो उसमें एक तरह से डिफरेंस करोगे 1/3 और -1/8, तो इसको करोगे तो क्या हो गया, 24। तो 24 करोगे तो इधर क्या हो गया, 8 और इधर 3, ये ठीक है। तो 5/24 हो गया, 5/24
24 इसमें से आपका है, तो 5/24 अब है, तो उसको क्या करोगे 5/24 और बाई 1/3, एक तरह से 1 आप 3 करोगे। तो इसको जब आप कट करो और इंटू 100 करोगे, ठीक है, इंटू 100, तो ये आप सब सोल्व करोगे इसको, तो आ जाएगा 62.5, ठीक है, 62.5%। तो ये आपका बी हो गया। इसको सोल्व आपको करना होगा और ये फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए बायर, इसमें भी आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। देखो ये भी क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वाला फॉर्मूला है। इसमें देखो पाइप के बारे में जानना है, एक तरह से ये सिलिंड्रिकल पाइप है उसके बारे में। तो बायर ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर लेंथ है और उसका जो रेडियस है वो रिड्यूस किया जा रहा है 20%। तो देखो यदि रेडियस आप रिड्यूस कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब इस तार को खींचोगे तो रेडियस पतला होगा लेकिन लेंथ तो बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा यही इसमें, तो आपको इसमें जानना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो उसमें क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जैसे जैसे यहां भी है, तो रेडियस आपने क्या किया, रिड्यूस किया 20%। तो इसका मतलब यदि रेडियस आर था तो अब क्या हो गया 0.8 आर हो जाएगा, या 8/10 आर, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो न्यू वाला वॉल्यूम क्या आप करोगे, शुरू में क्या हो रहा था आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर और एच कितना है, एक तरह से 6 है। अब चूंकि वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा, तो नया वाला में वॉल्यूम क्या करोगे, पाई आपका आर, आर क्या हो गया 8/10 आर स्क्वायर, ठीक है। और एच एक तरह से ये आपको निकालना है, एच जो या एल कह सकते हो, ठीक है, जो भी आपको हो, एल कह सकते हो यहाँ, या एल, ये इसमें एच लिखो या एल लिखो, ठीक है ना, वो बात बराबर है। अब देखो इसको सोल्व करोगे आप, तो जब सोल्व करोगे तो क्या आपका आ जाएगा, ये पाई पाई काट दो, ठीक है, तो ये आपका 6 × r² है इक्वल टू 8/10, इसको क्या लिख सकते हो एक तरह से, तो 8 और 64/100, तो 64/100 को क्या लिख सकते हो 16/25 लिख सकते हैं, तो 16/25 r² और इंटू यल। तो यल देखो इधर चला जाएगा, तो इस वैसे इसको भी आप काट सकते हो, तो 2 से काट सकते हो, तो ये 8 होगा और इधर 3 हो गया, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे और r² इसमें काट सकते हो, तो ये 75, यल बराबर क्या हो गया 75 और डिवाइडेड बाई 8 हो गया, 8 मीटर। अब देखो ये नया हाइट है, नया लेंथ है। अब शुरू में क्या था 75/8 और माइनस इसमें 6 कर दो, तो सॉरी 75, ठीक है। तो ये यदि इसको करोगे तो कितना आपका हो जाएगा, इसमें करोगे तो 75 माइनस 8 इंटू 6, तो 48 और डिवाइडेड बाई 8, तो ये क्या आपका हो जाएगा 27 और बाई 8, 27/8 को ये एक तरह से आपका इतना हो गया, ठीक है। और ओरिजिनल क्या है 6 है, ओरिजिनल 6 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो जब इसको करोगे सोल्व करोगे तो 56.25% आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। तो ये आपका जो 56.25, तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गीता वेंट to the stationers and bought things worth ₹25, out of which 30 paise went on sale tax on taxable purchase. If the tax rate was 6%, then what was the cost of tax free items? देखो जो 25 का परचेज हुआ उसमें कुछ टैक्सेबल था, कुछ नॉन टैक्सेबल था। तो टैक्स 6% है टैक्सेशन, और 30 पैसा आपने दिया, तो 30 पैसा दिया, तो 30 पैसे को 30 बाई यानी कि 100 लिख सकते हो, इतना बराबर 6% आपका हुआ, ठीक है ना। तो 6%। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यदि देखो इसको आप इधर ले जाओ, तो x गुने 30 और सॉरी 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 x का जो है ये आपका करोगे, तो इसमें क्या आपका देखो दो चीजें हैं। वैसे देखा जाए तो 6% है, इसका मतलब 1 रुपया पर
1 रुपया पर 6 पैसा लग रहा है, तो 30 पैसा कितना, तो 5 रुपया पर लगेगा। तो ये 5 रुपी टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल है। अब देखो, जब टैक्सेबल 5 रुपी है तो 5 रुपी टैक्सेबल है, और इस पर 30% लग गया, 30 पैसे, तो 5.30 जो है वो टैक्सेबल वाला है। तो 25 में से 5.30 माइनस करोगे तो 19.70 होगा। तो 19.70 है, ये आपका नॉन टैक्सेबल है, टैक्स फ्री वाले हैं, ठीक है। तो आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इसमें क्या है ना कि आप ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हो। आप चाहो तो प्रोसेस से भी बना सकते हो, और आप चाहो तो ऑप्शन के थ्रू भी। कहता 25% हाइक हो रहा है प्राइस में पर केजी, तो अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस। तो देखो, ऐसा लो ना कि जो 4 से डिविजिबल हो पहले। तो या तो बी वाला का चेक करो या डी वाले का। तो लेटेस्ट चेक पहले, क्योंकि अब इसमें 4 से यदि डिवाइड करोगे तो 7.5 आता है, तो इसमें थोड़ा चेक करना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन यदि इसको लो तो 1200 kg में यदि 40 रुपी है, तो 1200 में 40 रुपी से कितना आ जाएगा, आपको 30 kg खरीद सकते हो। अब इसको 40 रुपी में 25% इंक्रीज कर दो तो 50%, 50 रुपी हो जाएगा। तो 1200 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो क्या होगा, 24 होगा। तो 6 kg कम हो रहा है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया। अब इसको रखोगे तो एक तो आपका ये डायरेक्ट हो गया कि आप ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हो, ये CSE 2020 का क्वेश्चन। अब यदि आप ऑप्शन के थ्रू नहीं चेक करना चाहते हो तो इस ढंग से लिखो कि रेट गुने बेट, रेट गुने बेट। तो आर इंटू डब्ल्यू लिख सकते हो, आर इंटू डब्ल्यू इक्वल टू इनिशियली क्या है 1200। तो ये वन ऑप्शन रखो। अब क्या हो रहा है, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है 25%। तो अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 5/4 आर हो जाएगा। और डब्ल्यू तो आपका कम होगा ना, तो डब्ल्यू कितना हो रहा है, डब्ल्यू -6 हो रहा है, इतना बराबर 1200। अब देखो, इसको 2 है, 1 और 2, तो 1 और 2 को बराबर कर दो, आर डब्ल्यू इक्वल टू 5/4 आर इंटू डब्ल्यू -6। अब देखो, इसको ये करोगे तो क्या आपका हो जाएगा कि इसमें से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो जब सोल्व आप करोगे, ठीक है ना, तो वैल्यू, या अब देखो जैसे इसमें, या तो आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। या तो आप जैसे एक ऐसा कर दो ना कि आर डब्ल्यू इक्वल टू ये आपका 1200 आ गया, तो 5/4 आर और इंटू डब्ल्यू -6। तो इसको ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो कि आर डब्ल्यू -6 आर, ठीक है ना, आर डब्ल्यू -6 आर इक्वल टू 1200 और इंटू 4/5, इधर आप 4/5 ले जाओगे। तो अब इसको आर डब्ल्यू -6 आर इक्वल टू क्या होगा, इसको सोल्व करोगे तो 960। अब देखो, आर डब्ल्यू बराबर वैसे देखा जाए तो यहाँ 1200 है, तो इसमें रख दो 1200 -6 आर इक्वल टू 960। तो इसको सोल्व करोगे तो 6 आर, तो देखो आर इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, इसको माइनस, तो ये 240। तो आर इक्वल टू 40 रुपी पर केजी। तो या तो सोल्व करो इस ढंग से, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन यदि ऑप्शन के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ए पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 days एंड अनदर पर्सन बाई कैन कंप्लीट 25% of the same work in 6 days. If they work together, in how many days will 40% of work be completed? देखो, जब 20% यानी 1/5 भाग जो है 8 days में कंप्लीट होता है, तो 8 days में 1/5 भाग, तो 1 डे में क्या होगा, 1 डे में 1/5 और इंटू 4, तो यानी कि 1/40 भाग हो रहा है, ठीक है। तो 1/आपका 40 इसमें से कर सकते हो, ठीक है ना। ओके। अब देखो, जो आपका नेक्स्ट देखा जाए तो दूसरा बाई वाला है कि ये आपका 1/4 होता है 6 days में। तो 1/6 जो है वो कितने, सॉरी 1/4 जो है 6 days में, तो 1 डे में क्या हो जाएगा, 1/24। अब देखो, ये आपका क्या है, 1/40 और 1/24। अब यदि देखा जाए तो इसको हम सोल्व यदि करते हैं तो 1 डे में क्या हो रहा है कि 1/40
और एक सेकेंड। तो या इसको ऐसे कर सकते हो 1/, ये कर दो, तो 100 इसको कर दो, तो शायद सोल्व करने में ज्यादा आसान हो जाएगा एक तरह से। 100/, ये कर दो, ठीक है, 100/, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 40। तो 100/40 यदि करते हो तो क्या हो जा रहा है, एक तरह से 5/2। ये 5/ आपका 2 हो जाएगा, और इसको यदि 100 ये कर देते हो तो ये क्या होगा, 25/, और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, 25/6। अब इनको दोनों को सोल्व कर लो, तो 5/2 प्लस 25/6, 25/6 ये करोगे तो इसका 6 नीचे आ गया, और ये 5 × 15, और प्लस ये आपका 25, तो ये क्या हो गया, 40 और बाई 6। इसका मतलब है कि 1 डे में 40/6, तो 6 डे में क्या होगा, 40% हो जाएगा। तो ये ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो, एक तरीका ये हुआ, एक ये, अब एक तरीका परसेंटेज के टर्म में भी कर सकते हो। जस्ट इसको देखो, तो ये आपका क्या है, 6 डेज में हो गया। अब एक तरीका ये है कि 8 डेज में 20%, तो 1 डे में क्या होगा, 2.5% होगा। ये देखो, 6 डेज में 25%, तो 1 डे में क्या हो गया, 4 पॉइंट समथिंग % हो जाएगा, तो 4.16 होगा। तो एक दिन में कितना हो रहा है, 6 एक तरह से 66 हो रहा है, तो 6.66 एक दिन में हो रहा है, तो 40 दिन में कितना, 40% कितना दिन में होगा, 40 ÷ 6.66, अप्रोक्स आज का 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो परसेंटेज के टर्म में यूज करके, और या इस ढंग से भी आप सोल्व कर सकते हो। दोनों तरीका आपके पास है, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है, 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ। देखो इसमें जो है, इसको ऐसे फिलहाल के लिए क्या कर लो कि चूंकि ये वाला जो 15% इसका ए का है, डबल है 30%, तो बी को फिलहाल के लिए 100 आप ले लो। तो यदि 100 का 30% क्या होगा, 30 होगा, होगा 30। अब इसको जो है 60 होना चाहिए, तो कितना का 60 जो होगा, 15% होगा, तो 400 का 15% क्या होगा, 400 का 15% 60 होता है। तो इसका मतलब है कि ए आपका क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और बी जो है 100 हो जाएगा, तो बी 100 है। तो इसका मतलब 4:1 हो जाएगा, तो ये ए आंसर हो गया। तो पहले ए को, जो छोटा वाला है, उसको 100 ले लो, और दूसरे को, चूंकि 100 का 30% 30 हो गया। अब ये जो ए है वो 60% होना चाहिए, लेकिन 60% क्या है, 60 जो है 15% है। 60 क्या है, 15%। जब 60 15% है, तो 100% क्या होगा किसी उस चीज का, तो ये 60 × 100 ÷ 15, तो ये 4, तो ये आपका 400 आ गया। तो जब ए 400 बी 100, तो 4:1 हो गया, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका, ये देखा जाए तो डायरेक्ट परसेंटेज के टर्म में नहीं, ये वेन डायग्राम के टर्म्स पे, इसको आपको वेन डायग्राम बना लोगे तो ये बहुत आसान है कि there are 100 students in a particular class. 60% students play cricket, 30% students play football, and 10% students play both the games. What is the number of students who play neither क्रिकेट और फुटबॉल। एक्चुअली परसेंटेज का है, लेकिन इसको ना वेन डायग्राम बनाओ तो एकदम आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। इसको मान के चलो कि ये आपका क्रिकेट, ये आपका फुटबॉल। अब देखो 60% प्ले क्रिकेट, 30% ये, दोनों जो जो खेलते हैं पहले ये लिख दो, तो ये 10 हो गया। अब क्रिकेट में 60, तो इसका मतलब 10 और प्लस 50, ये देखो क्या है 30, तो 10 प्लस 20, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया, 50 प्लस 10 प्लस 20, यानी 80 हो गया। तो 80 कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, तो 20 जो है वो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, तो 20। तो ये बहुत आसान था, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज था, लेकिन वेन डायग्राम आपने कुछ और आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, तो बी इसका हो गया। इसमें से ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखो 100 ले लो, इसमें से तो आसान होगा। इन ए ग्रुप 70% ऑफ पर्सन आर मेल एंड 30% पर्सन आर मैरिड। तो देखो यदि मेल 70%, तो 100 ले लो, तो 100 ले लो, तो 70 मेल, फीमेल 30, फीमेल 30 हो गए। अब मैरिड इसमें क्या है, 30, मैरिड 30 है। तो अनमैरिड पर्सन कितने हैं, जब मैरिड आपके 30 हैं, तो 70 क्या होंगे, अनमैरिड होंगे। अब देखो मेल मैरिड, तो मेल मैरिड कितने हैं आपके, कह रहा है कि ये इफ 2/7, 2/7
और गुने 70, 2/7 गुने 70, तो ये क्या है 20। तो 20 मेल जो है वो मैरिड है, 20 मेल मैरिड। तो फीमेल कितने मैरिड, चूंकि टोटल 30 मैरिड है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे मैरिड, फीमेल 10 मैरिड हो जाएंगे। तो फीमेल अनमैरिड, तो फीमेल अनमैरिड क्या होंगे, तो टोटल 30 है फीमेल, तो 20 हो गए, तो 20 और टोटल फीमेल कितने हैं 30 है, तो 2/3 जो है ये फीमेल जो है वो आपके अनमैरिड है, सिंगल है। तो ये आसान है, देखो जैसे 100 वाला ले लो, 100 मेल है 30 फीमेल है, फिर मैरिड में 30 मैरिड है और 70 अनमैरिड है। अब मेल वाला में 2/7 मैरिड है, तो इसका मतलब 20 आ गया। फीमेल तो अब कितना हो जाएंगे, तो 30 हो जाएंगे। अब देखो तो फीमेल अनमैरिड क्या है 20 है, तो 20/30, तो 2/3 हो गया, तो डी हो गया। नेक्स्ट आपका है, इसमें भी देखो एक तरीका है ऑप्शन के थ्रू चेक कर दो, ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हो तो भी आसान हो सकता है, ऑप्शन के थ्रू नहीं चेक करोगे तो भी सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है कि वर्क करने के लिए अपना जाते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या है उनका 48 किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 60% ऑफ डिस्टेंस इज 10 मिनट्स मोर देन टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो देखो एक डिस्टेंस 60% है और एक डिस्टेंस क्या है 40% है, तो जो 40%, तो इसको ये ले सकते हो 60x और 40x, दो डिस्टेंस है, तो 60x और इसको यदि हम ये लेते हैं तो 3:2 कर सकते हो, 3x/2x। अब देखो जो ज्यादा वाला डिस्टेंस है उसमें से क्या हो रहा है, यानी कि 3x - 2x बराबर 1/6, 10 ये कर सकते हो, 10 मिनट है ना, तो या तो 1/6 कर सकते हो, 1/6 आर। अब देखो यानी x बराबर क्या आपका हो गया 10 हो गया, x बराबर आपका एक ये इसमें से 10 हो गया। अब देखो टोटल टाइम आपका क्या लगेगा, टोटल टाइम 5x है, 5x। तो जब x बराबर 10 हो गया तो 5x बराबर क्या हो गया 50 मिनट्स, 5x बराबर 50, तो 50 मिनट्स टोटल टाइम लग रहा है। अब जब टोटल टाइम 50 मिनट्स लग रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस क्या है, तो 48 किलोमीटर पर आवर है, टाइम कितना लग रहा है 50 और बाई 60, क्योंकि इसको घंटे में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये 0 0 कट गया। अब ये 6 और ये 8, तो 8 40, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया 40 किलोमीटर हो गया। तो ये इसको आप सिंपल वे में कर सकते थे, ठीक है, तो 40 हो गया। आप चाहो तो ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन वाला क्या अपेक्षा से इसमें ये ज्यादा आसान है। ये भी एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस सोल्व करना था। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ ए पर्सन हु अर्न्स अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 is represented in a pie diagram, then the sector angle of item on transport expenses measures 15%. What is the monthly expenditure? देखो टोटल डिग्री कितना होता है 360, तो 15 डिग्री बाई 360 डिग्री और इंटू 15,000 कर दो। इसको पूरे को आप जब सोल्व करोगे कटपुट करके तो वो 625 हो जाएगा। तो बी बहुत आसान सा, बस सोल्व आपको करना है, तो इसका बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एडल्ट पॉपुलेशन 40% ऑफ मेन एंड 30% वीमेन आर मैरिड। देखो एक क्वेश्चन और था उसी से संबंध में, यहाँ यहाँ डिफरेंट थोड़ा सा है, लेकिन कंसेप्ट वही था, ठीक है। तो जो आपका 9 नंबर में क्वेश्चन था उसी का कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है। तो 40% मेन और 30% वीमेन आर मैरिड। वट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन one woman and no woman remains more than woman marries more than one man। इसका मतलब है कि मैरिड जितने वुमेन हैं उतने मेन हैं, एंड देयर इज नो विडो एंड विडोवर्स, ठीक है ना, तो वो सिस्टम भी नहीं। अब देखो इसमें से क्या करोगे, तो पॉपुलेशन 100 मान लो, देखो जहां भी पॉपुलेशन 100 मानने में आसानी हमारा होता है, तो टोटल पॉपुलेशन 100 मान लो, मेल फीमेल का अभी दिया हुआ नहीं है एक तरह से, तो ये कितने मेल है और कितने फीमेल ये तो नहीं आपको ये कह रहा है ना, तो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एंड नो ये, ठीक है ना, एक सेकेंड इसमें से है, हाँ जो मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन में कह रहा है, क्योंकि देखो मेल आपके 40% है और फीमेल 30%, तो टोटल में कह रहा है, तो मेल को एक्स मान लो, तो फीमेल क्या हो जाएगा, फीमेल इसमें से क्या हो जाएगा 100 - x, क्योंकि हम 100 लिया है, तो 100 - x
अब देखो जो मेल मैरिड कितने 40% है, तो 40 और बाई 40x और बाई 100, तो ये एक इक्वेशन। और फीमेल वाले का क्या होगा कि 100 माइनस एक्स और ये इंटू 30/100, 30/100 ये दो। लेकिन अब मेल और फीमेल दोनों तो मैरिड बराबर ही है ना, क्योंकि जितने मेल मैरिड है उतने फीमेल होंगे, क्योंकि एक आदमी एक ही शादी कर रहा है, मेल हो या फीमेल। तो दोनों को इक्वेशन को बराबर कर दो। तो 40x इक्वल टू 100 और इक्वल टू ये कर दो 100 माइनस एक्स इंटू 30/100। इन दोनों को जब आप सोल्व कर लोगे, तो सोल्व कर लोगे तो क्या आपका आ जाएगा, यक्स आपका जब सोल्व करोगे तो यक्स आ जाएगा 300/7। तो 300/7, तो अब मैरिड मेल का निकाल लो। तो 300/7 और इंटू 40 और बाई 100 करो। तो 40/100 करोगे, इसको अब सोल्व करोगे तो ये 0 0 ये कट गया। तो ये आपका 200 सॉरी 120 और बाई 7 आ गया। अब देखो 120/7 ये एक्स आया, इसका मतलब क्या है, टोटल आपका क्या होगा, मेल जितना है उतने फीमेल, तो 270 और बाई 7। तो 270 सॉरी 240/7, 240/7 यदि करोगे तो ये आपका आ जाएगा इसको, ठीक है। तो जैसे भी पॉपुलेशन को 100 ले लो, मेल को यक्स लोगे तो फीमेल को 100 माइनस यक्स। अब ये मैरिड कितने हैं, 40x/100 है। फीमेल कितना है, 100 माइनस एक्स इंटू 30/100। अब इन दोनों को बराबर कर दोगे, इसको सोल्व करोगे तो यक्स इतना आ जाएगा। यक्स जब इतना आया तो इसमें आप 300x और 40/100, चूंकि मैरिड वाला में तब आएगा, तो ये मेल का एक का आ गया, तो फीमेल भी उतनी ही होंगे, तो डबल उसका कर दोगे, ठीक है। तो डबल कर दोगे तो 240 और बाई 7 आ गया। तो सी आपका हो गया। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सक्सेसिव 10%, 20% और फिर टैक्स। देखो जब किसी में 100 लो, 100 सबसे आसान होता है, तो 10% डिस्काउंट दोगे तो 90 आ जाएगा। अब 20% डिस्काउंट दोगे तो 90 का 20% क्या होगा, 18, तो 72 हो जाएगा। अब इसमें से 10% ऐड करो, तो यानी 7.2 ऐड करोगे तो 79.2 हो जाएगा। इसमें पहला में 70। अब इसमें देखो 20 10, तो 20 जब पहले दोगे तो 80 हो जाएगा। अब फिर 10% इसमें दोगे तो 8, तो 72। फिर इसमें आप 7.2 ऐड करो तो 79.2 आ गया। अब इसमें देखो पहले सर्विस टैक्स पे किए तो पहले 110 हो गया। फिर इसमें आप 20% डिस्काउंट देते हो तो 20% दोगे तो 22 इसमें माइनस होगा, तो ये 88। अब फिर 10% इसमें डिस्काउंट दोगे तो -8.8, तो ये 79.2 आ जाएगा। इसका मतलब तीनों में क्या है, बराबर है। 79.2 यहाँ भी, 79.2 यहाँ भी, 79.2। तो ये ऑल ऑप्शंस आर इक्वली गुड, तो ये आपका तीनों बराबर हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एकदम बहुत आसान था, लेकिन ठीक है कैंडिडेट ने पूछा तो मैं इसको सोल्व करवा दे रहा हूं। देखो जो कह रहा ना कि ए पर्सन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख, 3 लाख में बेचा। इफ ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय। देखो 20% लॉस हुआ, इसका मतलब मिला कितना, 80%। तो 80% उसको प्राप्त हुआ, तो 80% 3 लाख है। तो 100% क्या हो जाएगा, 100% 3 लाख डिवाइडेड बाई 80 और इंटू 100। इसको करोगे तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 4 करोगे तो 75,000, और 75,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,75,000। ये बहुत आसान था, लेकिन अब पूछा था कैंडिडेट ने तो मैंने ये कर दिया, एकदम आसान था। नेक्स्ट देखो इसमें है, ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन by increasing its length by 40% and decreasing width by 20%, the area of the new garden। ये भी बहुत आसान है। देखो 100 मान लो, पहले दोनों को 100 मान लो। वैसे देखो रेक्टेंगल है तो अलग अलग होता है, लेकिन हम हर जो एक ऐसा रेक्टेंगल देखा जाए तो ऐसा भी हम ले सकते हैं ना, 100 वाला भी ले सकते हैं, ये हमारा आसान हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसको 40 बढ़ा दो तो 140 हो जाएगा, इसको 20 से कम कर दो तो ये 80 हो जाएगा। तो शुरू में 100 इंटू 100 करोगे तो क्या है, 10,000 आ गया। अब इसको 40, तो 14 इंटू 8 करोगे तो 11220। तो देखो पहले 10,000 था, अब 11,200 हो गया, तो बढ़ा कितना, 1200 बढ़ गया। तो 1200 ये कितना है, 12% है, तो 12%
इंक्रीज हो गया। तो बी इसका आंसर है। तो बहुत आसान है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें ध्यान रखना कि कोई भी चीज को है या तो सोल्व कर सकते हो, उसको सोल्व करोगे तो मान के चलो 100 में दोनों बीका है, तो एक तो तरीका है सोल्व करोगे, तो सोल्व करोगे तो इसका सीपी लाओ और इसका सीपी लाओ। तो जब दोनों का एक तरीका ये होता है कि जितना यदि 10% है तो 10 × 10 कर दो डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब 1%, और ये लॉस में ही होता है, ठीक है। यदि मान के चलो 20% होता, 20% एक को प्रॉफिट और एक 20% लॉस, तो 20 × 20 करते और आपका नीचे 400, ये सॉरी नीचे 100 करते हैं, तो ये 4% हो जाता, ठीक है। अब मान के चलो कि 15% होता, तो 15 × 15 करते और नीचे 100 करते, तो 2.25% होता। इस ढंग से एक तो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसको लगाओ। अब देखो यदि आप लंबे समय लॉन्ग टर्म में जाओगे तो सेलिंग प्राइस दोनों का 100 मान लो, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस पहला इक्वेशन को सोल्व करो, तो सीपी आपको दोनों में लाना है। तो पहला आइटम में करोगे तो एसपी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस इनटू जो आपका एक तरह से नुकसान यहाँ ये हो रहा परसेंटेज के टर्म में। तो जो सेलिंग प्राइस इसमें इसमें जो पहला में प्रॉफिट हो रहा है तो 10%, तो 10%, तो यानी एक तरह से 110 और 2200 करोगे, ठीक है। तो इतना बराबर सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 100 दिया हुआ है, तो 100 बराबर ये हुआ। इसको यदि सोल्व करोगे तो सीपी बराबर क्या होगा, 1000, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाई 11, तो एक ये हो गया। दूसरा में इसी प्रकार करोगे कि आपका सीपी इंटू 90, चूंकि इसमें माइनस कर रहे हैं, ठीक है, घाटा लगा करके बेच रहे हैं, इक्वल टू 100, तो बेच तो सेम ही कर रहे हैं। अब इसको सोल्व करोगे तो सीपी बराबर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1000/9। टोटल सीपी यदि ऐड करो तो टोटल सीपी CP1 CP2 ऐड करोगे तो टोटल क्या हो जाएगा 20,000 और डिवाइडेड बाई 99 हो जाएगा। अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस 200 था, 100 प्लस 100 200, तो लॉस क्या होगा, तो लॉस वाले में आप जब निकालोगे तो एक तरह से दोनों को आप ये ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, और ये कॉस्ट प्राइस है, तो आपको उसमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो जब उसको फिर सोल्व कर लोगे पूरे तरीके से तो फिर 1% आ जाएगा। तो ये एक लंबाई प्रोसेस है, लेकिन अदरवाइज ये फॉर्मूला ध्यान रखो कि जितना है, मान लीजिए एक में 10% हो रहा है, एक में 11% हो रहा है, तो 10 × 11 करो डिवाइडेड बाई 100, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। तो ये सफर लॉस ऑफ 1%। 17 आउट ऑफ 1, ये भी देखो वेन डायग्राम इसको बनाना पड़ेगा। 120 म्यूजिशियंस हैं इन ए क्लब, 5% कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो एक 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसको वेन डायग्राम इस ढंग से बना लो, ठीक है, मान के चलो ये प्रॉपर है, ठीक है ना, ये करके। तो एक आपका है गिटार, एक आपका है वायोलिन, एक आपका है फ्लूट। करा है कि 5% कैन, ये तो बीच वाला पहले 5% आप ये रख लो, सॉरी सॉरी 5% 120 का, तो 120 का 5% क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर में हम यदि देखते हैं तो ये 6 हो गया, 5% तो देखो तो ये आपका 6 हो गया। It so happens that the number of musicians who can play any two and only two of the above instruments are is 30। देखो ये टू वाला ओनली 3 ऐसा है, 1 2 और ये 3, तो ये तीनों मिला करके 30 हो रहा है। अब कह रहा द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार एलोन, गिटार एलोन यानी ई वाला पार्ट जो है वो आपका 40 हो जाएगा। तो कह रहा है कि alone is इतना, what is the total number of those who can play violin or flute alone। तो या तो ई वाला और ये वाला कह रहा है। तो देखो हमारा टोटल क्या है 120 है, तो 120 बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक तो ये वाला हो गया 40 प्लस एक तो तीनों में कॉमन वाला हो गया, तो ये आपका 6 और ये एक 30, इस ये और ये, तो ये प्लस 30 और प्लस आपका x हो जाएगा, x इन दोनों को, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, तो x का ही वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या हो गया 120 इक्वल टू 40 प्लस 76 और प्लस x, तो x इक्वल टू इसको करोगे 120 माइनस 76 इक्वल टू आपका
44। तो ये आपका बी हो गया, 44 हो गया। तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो डायग्राम आप बना लोगे तो ये आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तो ये भी एकदम बहुत आसान क्वेश्चन था। कह रहा है कि इफ एज पर एग्रीमेंट विद द बैंक ए बिजनेसमैन हैड टू रिफंड ए लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, आफ्टर पेइंग 80 इंस्टॉलमेंट्स ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड। तो देखो 60% क्या है आपका, 60% बराबर 80 है, 18 इंस्टॉलमेंट्स, तो 100% क्या हो जाएगा 18, ठीक है, इंटू आपका 100 डिवाइडेड बाई 60। तो यदि ये 0 0 ये कट गया तो 6 3, तो ये आपका क्या होगा 30 इंस्टॉलमेंट्स। तो एकदम बहुत आसान था, तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत आसान है। इन अ टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन if he obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carries equal marks, how many questions were there in the test? मान के चलो, देखो 100 या 10 कोई भी जो आसान हमको लगता है, तो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम मान ले कि एवरी क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स का था, थोड़ी देर के लिए मानो, तो 8 क्वेश्चन सोल्व किया और सारे क्वेश्चन में तो 8 क्वेश्चन सोल्व किया, तो 100 मार्क्स का सब है, तो 800 मार्क्स का उसने सोल्व किया एक्चुअली, लेकिन मिला उसको हर क्वेश्चन में क्या 50% मार्क्स, तो आया उसको क्या है 40, ये 400। तो 400 देखा जाए तो 400 में यानी कि 400 क्या है, ये आपका 40% है, तो 100% क्या हो जाएगा, 100% क्या होगा कि 400 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 40, तो ये 10, यानी कि टोटल क्या है 1000 मार्क्स का एग्जाम है। तो एवरी क्वेश्चन यदि 100 मार्क्स का है तो टोटल क्वेश्चन कितना था 10 क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये भी वेन डायग्राम वाला ही है। ठीक है, वेन डायग्राम इसमें भी बनाओगे तो एकदम आसानी से बन जाएगा। करा कि एक टाउन है, 45% पॉपुलेशन है मैगजीन ए रीड करता है, 55% मैगजीन बी रीड करता है, 40% जो मैगजीन सी रीड करता है, 30% जो मैगजीन ए और बी, 15% जो है बी और सी, 25% ए एंड सी, और 10% जो है ऑल थ्री। तो कोई कितना परसेंटेज है जो नहीं रीड करता है, तो इसमें भी वेन डायग्राम बना लो। ए इसमें मान लो, ये बी मान लो और ये सी, तो पहले जो बीच का है तो इसमें 10% ये कर दो। अब देखो जो ये करा ए और बी करा 30% ए और बी करते हैं, तो ए और बी का कॉमन ये है ना, तो ये 10% हो गया, तो इधर 20% हो गया, तो 30% हो गया। अब देखो 15% बी और सी वाला कॉमन ये है, तो इसमें आपका 5% हो जाएगा। अब देखो ये वाला बचा, तो ए और सी कितना है 10% है, एक सेकेंड सॉरी सॉरी 25%, 25% जो है ए और सी, तो ये 10 है तो ये 15 हो गया। अब देखो इसमें 45% ए है, तो ये 15 प्लस आपका 10, 25 प्लस, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ ए पढ़ने वाला कोई नहीं है। अब देखो बी, बी क्या है 55 है, तो 55 बी में कितना हो गया 20 प्लस 10 30, और ये आपका 30 और प्लस 5 35, तो क्या हो गया ये 20 हो गया। अब देखो सी का टोटल क्या है 40% सी में, तो ये आपका क्या हो गया 15 प्लस 10 25 प्लस, तो ये 10 हो गया। अब सबको जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 20 40, 40 प्लस ये आपका 10 50, 50 प्लस 20 70 80, 80% है कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, तो 20% है कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, तो ये सिंपल सा आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो डियर, इसको भी या तो है आप ऑप्शन के थ्रू चेक करो या सोल्व करो। कर रहा है ए पर्सन ऑर्डर 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर was thrice that of brown pair. While preparing the bill color interchanged the number of black and brown pair by mistake, which increased the bill by 100%. What was the number of pair of brown socks in the original order?
तो देखो, एक तो आपको लेना है उस ढंग से चीजों को चेक करना है ऑप्शन के थ्रू। लेट अस टेक, हम ऐसा करते हैं कि 5 पेयर ब्लैक का है। अब इसका थोड़ी देर के लिए मान लो कि प्राइस 30 है, तो प्राइस इसका 30 है तो क्या हो गया, 150 हो गया। अब देखो, जो क्या कर रहा है कि अब 25 मान के चलो ब्राउन वाला ले लो, ठीक है। तो ब्राउन वाला 25 ले लो, लेकिन प्राइस तो इसका तो 25 और प्राइस तो इसका 1/3 है, तो 10। तो इसको ऐड किए तो क्या हो गया आपका 250। तो ये आपका क्या हो गया, 400 प्राइस टोटल हो गया। अब इसको रिवर्स में कर दो, 25 आप ये कर लो ब्लैक वाला, एक ये प्राइस को सॉरी इंटरचेंज कर लो। तो इसका प्राइस 10 रख लो और इसका प्राइस 30 कर लो। तो 5 इंटू आपका 10 तो क्या हो गया 50, 25 इंटू 30 तो 750। तो ये इसमें भी 800, सॉरी 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 सॉरी, इसमें 25 तो 5, एक सेकेंड रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं ये जो है, हाँ हाँ, ये देखो 800 हो गया। तो ये 400 था और ये 800, तो बिल डबल हो गया, बिल इंक्रीज हो गया 100%। तो यहाँ होना चाहिए था 400, यहाँ 800 हो गया, इसका मतलब डबल हो गया 100%। तो एक तो ये ऑप्शन के थ्रू बन जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये तो मैंने यहाँ दिया, आपको 10 से स्टार्ट करना है, 15 से करो, 20 से करो, 25 से करो। अब एक ये आपका सो प्रॉपर मेथड से हम बनाते हैं। यदि हम मेथड से देखते हैं इसको करने के लिए, तो मेथड में आप क्या करोगे कि प्राइस ऑफ ब्राउन वाला का ले लो, ब्राउन का चूंकि कम है तो ब्राउन वाला का x ले दो, तो ब्लैक वाला का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। पहला बार कंडीशन ये रखो कि n नंबर जो है वो आपका ये है, एक n नंबर है, ठीक है ना। तो n नंबर आपका n इंटू 3x ले लो प्राइस, चूंकि ब्लैक वाला का 3 टाइम्स है, ठीक है। और प्लस 5 और इंटू एक्स कर लो, ठीक है। एक का आपका इस ढंग से कर लो, और ये आप इसको इक्वल ये कर दो, तो 2 इंटू एन इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3x। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका 3x प्लस 5 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, तो ये 3n इनफैक्ट सोल्व करोगे तो 3n इक्वल टू 2n प्लस ये 30, ठीक है ना। तो ये n इक्वल टू क्या हो गया 25। एक तो इस ढंग से आपका सोल्व हो सकता है, अदरवाइज एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन से चेक कर लो, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कैंडिडेट इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड 60% मेन एंड 40% मेल, ठीक है। देखो इसमें भी ये कह रहा है कि ये ऑप्शन चेक करना है, तो इसमें से आप पहला और दूसरा को ये ले लो। देखो शुरू में मेल क्या है 60 है, फीमेल क्या है 40 है, तो 100 ले लो, तो 60 और 40। अब देखो जो कह रहा है ना कि 70% मेन एंड 75% वीमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट, तो इसका 75%, ये 70% क्या होगा 42 हो जाएगा, और इसका 75% क्या हो जाएगा 75% इसका आपका जो हो जाएगा ये, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड रुको, हाँ ये 40% और ये आपका 60 और 40, तो ये इसका 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका 75% 30 हो गया। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है एंड इंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मेल एंड 70% वुमेन वेयर सक्सेसफुल। तो 70% इसका क्या होगा 30 का 70% 21 होगा, और इसका 80% क्या होगा 32 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 32 पॉइंट से ज्यादा यानी कि 33% के 33 हो जाएगा, मान के चलो, ठीक है ना। 33 के करीब, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा। अब देखो हमको इससे क्या बन सकता है या नहीं, करा सक्सेस रेट ऑफ रेट इज हायर फॉर वुमेन। अब देखो वुमेन क्या है, ये जो है ये देखो 60 है और ये 33 है, ये 40 है और ये 20, इसका मतलब वीमेन का ज्यादा है नहीं। अब देखो ओवरऑल रेट इज बिलो 50%, नहीं बिलो 50% कहाँ है, दोनों का ज्यादा है, 50 से भी इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। मोर मेन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वीमेन, ऑब्वियसली देखो मेन 33 क्लियर किए, फीमेल कितना किए 21 क्लियर किए, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 23 देखो 23 वाला में सेम एक्चुअली वो रिपीटेड क्वेश्चन था,
कि वो 10 इंटू, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसमें करा कि गोपाल 100 ले लो, गोपाल क्या किया कि एक सेल फोन खरीदा और सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट, देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। देखो, पहले 100 रुपया का था गोपाल के पास, उसने बेचा राम के पास, तो क्या हुआ, 110 हुआ। अब राम फिर है इसको 10% घाटा पर बेच रहा है, तो देखो 110 है, इसमें 10% माइनस करोगे तो -11 हो जाएगा, तो 99। अब देखो, इसको 100 रुपी में इसने एक तरह से ये 100 रुपी इसका कॉस्ट लगा था, फिर इसने खरीद लिया 99 पे, तो 99 पे कॉस्ट इसको 100 लगा, और फिर खरीद लिया इसको 99 पे। इसका मतलब क्या है, अब सस्ता पर खरीदा ना, तो ये तो गेन है ना 1%, तो ये आपका 1% गेन में है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखो चेक करना पड़ेगा आपको, कुछ नंबर को ले लो, इसमें करा इन दिस कंटेक्स्ट, ये यानी कि पी जो है 40% ऑफ ए, 65% ऑफ बी, एंड क्यू इक्वल टू इतना, तब और ए जो है लेकिन ग्रेटर देन बी है, तो देखो एक आप 100 ले लो, एक को जैसे जस्ट इमेजिन करो कि आप एक को 100 ले लो और एक को 200 मान के चलो, किसी को एक को 200, चूंकि ए ज्यादा है, ए बड़ा है, तो इसको 200 और बी को 100 ले लो, तो इसमें क्या आ जाएगा, 40% ऑफ 200 क्या हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा, 40% ऑफ 200, और ए का 65%, तो ये 100 है, प्लस 65, तो ये क्या हो गया, 100 आपका 45 हो गया। अब देखो सेम इसमें, चूंकि 200 लो इसका, तो 200 का 100 क्या, ये 50% 100 हो जाएगा, और फिर प्लस 50, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 150 हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ क्यू बड़ा है, तो यहाँ क्यू बड़ा है, लेकिन और चीज देखो, अब एक और ले लो ऑप्शन, ये 300, ए को 300 ले लो और बी को आप 200 ले लो, 200, तो 300 का 40% क्या हो जाएगा आपका 120, और 65% ये प्लस हो जाएगा 130, तो और इधर ले लो तो 150 प्लस 150, देखो यहाँ 250 हो गया और यहाँ 250 हो गया। अब इसका मतलब देखो कि P इक्वल टू क्यू हो रहा है, कुछ और वैल्यू लोगे मल्टीपल वैल्यूज में, तो इसी में P ग्रेटर देन ये आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, तो डी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहा है कि एक सिटी है जिसमें 12% लोग, जो 12% लोग हैं, लेस देन 30% अर्न करते हैं, 6% जो है अर्न मोर देन 2 लाख, और 22% जो है बीच में ऐड ये मोर देन ये 1 लाख पर एनम, एंड 990 हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख, ठीक है ना। अब देखो कह रहा कि हाउ मेनी, इतना के बीच में कितना अर्न करते हैं, तो देखो सबसे पहले जो है लेस देन जो 30,000, तो लेस देन 30,000, 30,000 से लेस जो है, यानी लेस देन 30,000 क्या है आपका 12% है, और 6% जो है मोर देन 2 लाख, ये क्या है आपके 6% है। अब देखो जो ये कह रहा है कि ये में 20% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 1 लाख, देखो 1 लाख से अधिक जो है वो 22%, और 990 जो है अर्न करता है इतना के बीच में, तो देखो ये जो 990 एक तरह से है, तो ये क्या आपका हो जाएगा 990 आपका, और इधर देखो तो ये 100% टोटल है, तो 100 में से क्या करोगे, ये आपका 12 है, फिर 6 है, ठीक है ना, तो एक तरह से इसमें से देखो 12% और 6% ये हो गया, तो देखो 6% हाउस होल्ड अर्न मोर देन इतना, और 22% मोर देन, तो देखो ये जो मोर देन 2 लाख है, ये मोर देन आपका 1 लाख वाला में मोर देन 2 लाख वाला भी तो आ जाएगा, तो मोर देन आपका जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में क्या होगा 22 और -6, तो यानी 16%। तो अब देखो चूंकि इसमें से कॉमन एक तरह से एक आ गया था, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 100 बराबर क्या आपका एक तरह से है कि ये
सॉरी 100 माने ये बीच का एक तरह से है जो ये करोगे, तो 990 बराबर क्या हो जाएगा, 100, ये -22 और माइनस आपका 12%। ठीक है, तो 12%, तो इसका मतलब क्या हो गया, 66% बराबर 990। तो 100% बराबर क्या होगा, 990 इंटू 100 और बाई आपका 66। तो ये आपका 1500 हो गया, 1500 हो गया। अब देखो जब ये 1500 हुआ तो ये क्या कह रहा है कि ये जो परसेंटेज एक है जो आपका 1 लाख से 2 लाख के बीच में 16% ही है ना, तो 16 इंटू 1500 और डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0 0, तो ये आपका हो गया 240, तो 240 का हो गया। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे। कुछ और जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे वो आगे आपको रेगुलर रूप से कुछ कुछ करवाया जाएगा। कुछ चीजें आगे आने वाले दिनों में हम मिक्स टाइप के देंगे, इसमें हम परसेंटेज के दिए थे। रेगुलर बेसिस पे जो भी जैसे हैं पेड वाले कैंडिडेट्स हैं जो डेडिकेटेड ग्रुप में हैं, वो आप क्वेश्चंस अपना भेजोगे और मैं उसको सोल्व करूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो मैसेज में आप ये कर सकते हो। ओके, थैंक यू।